अपनी माओ बहनों से कहूँगा कि अपने घरों का माहौल अच्छा करो, कुरान मजीद पढ़ा करो पाबंदी के साथ। अपने बच्चों को बचपने ही से नबी का ग़ुलाम बना दो। ये न सोचो कि दीन का काम सिर्फ मर्दों को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, हर दौर में जहाँ मर्दों ने दीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया, वहीं पर औरतों ने भी बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए हैं। बेशक बेशक बेशक। एक नाम है इमाम अलाउद्दीन समरकंदी, ये समरकंद के थे। जी जी जी। वहाँ साजिद साहब क़िबला इन्होंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी थी कि इनकी बेटी इनकी लिखी हुई किताब तोहफ़तुल फ़ुक़हा, जिसको देख के पढ़ना आसान नहीं था, उस किताब को इनकी बेटी ने ज़बानी याद कर लिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माओ बहनों को ख़ास तौर पे सुना रहा हूँ, ज़ोर से बोलिए कैसे याद कर लिया था? ज़बानी याद कर लिया। पूरी किताब ज़बानी याद कर ली थी और शोहरा हो गया था। अल्लाह ने ऐसा तफ़क्कुह अता फरमाया था इनकी बेटी को कि इमाम अलाउद्दीन समरकंदी के पास जो सवालात कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से आते थे, उसके जवाबात लिखने में कई दफ़ा ऐसा होता कि आपके पास वक्त नहीं होता तो जवाब इनकी बेटी लिखा करती थी। सुभान। और तस्दीक इनके वालिद किया करते थे। जब दस्तखत होते थे तो वालिद का भी दस्तखत होता था और उनकी बेटी का भी दस्तखत होता था। वाह वाह सुभान। ऐसा माहौल बनाया, पूरी किताब ज़बानी याद थी। इतना अल्लाह ने शोहरा दिया कि उस वक़्त के जो समरकंद के वो थे खलीफा, यानी प्रेसिडेंट कह लो हमारी और आपकी भाषा में, प्रधानमंत्री कह लो, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। मुस्लिम थे वो, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। इल्म की वजह से, इल्म इज्जत दिलाता है, इल्म इंसान को सम्मान दिलाता है, इल्म इंसान को ज़मीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। देखो वक्त का वज़ीर आज़म है और पैगाम दे रहा है, निकाह का पैगाम, मगर उनके वालिद ने निकाह का पैगाम ठुकरा दिया। आपने कहा मैं इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता कि वो इक़्तिदार वाला है, मैं निकाह वहाँ करूँगा कि जिस तरह मेरी बेटी आलिमा है, फ़क़ीहा है, निकाह वहाँ करूँगा जहाँ मेरी बेटी का जो शौहर बने वो भी आलिम और फ़क़ीह होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। ठुकरा दिया रिश्ता और गोया कि आपने अपने अमल से साबित कर दिया, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फ़कीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठुकरा दिया आपने रिश्ता। तो आपके एक शागिर्द हैं इमाम अबू बकर इब्ने मसूद कासानी, जिसको हम लोग कहते हैं इमाम कासानी, वो शागिर्द है। उनके ज़रिए भी पैगाम आया, यानी उनका पैगाम किसी के थ्रू आया, किसी के ज़रिए। तो आपने कहा ठीक है, मैं पैगाम पे गौर करता हूँ, रिश्ता अच्छा है, मगर उनको कहो, आपने उनसे डायरेक्टली कहा या किसी के ज़रिए कहा कि मेरी किताब तोहफ़तुल फ़ुक़हा मेरी बेटी को ज़बानी याद है। सुभान अल्लाह। उनको कितनी याद है और कितनी समझ है वो मुझे तहरीर में समझा दें। सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेयार पहले था मौलाना साजिद साहब ने कहा कि क्वालिटी क्या है, दीन कितना है, नमाजी कितना है, इल्म कितना है। अब तो नज़र इस पे है कि माल कितना है। अभी मुझे हम अजीज़ा हमारे ग़ुलाम नबी दिखा रहे थे, हमारे क्षेत्र में शादी हुई, अब तक तो गाड़ियाँ चल रही थी, बाज़ाब्ता ट्रैक्टर टिलारी और क्या क्या बता रहे थे भाई, अरे वो तो छोड़ो, अभी वहाँ अमरोहा में एक रिश्ता हुआ है, जवाब समझते हो नहीं, रिश्ता तारीख़ रखी जाती है। तो समधी ने समधी को तोहफे में पता है क्या दिया? थामला वालो यार, हंस हो गया। अभी मैंने भी सुना तो मैं भी हंसा। हमारे संभल के जो मुफ्ती आज़म है क़ारी अलाउद्दीन साहब क़िबला, उन्होंने मुझे बताया कि समधी ने समधी को तोहफे में राइफल दिए। पानी साहब बताओ, राइफल? अबे ज़रा सारा झगड़ा वगड़ा हो गया तो फूट फाट जाएगा कोई। राइफल दिए, बताओ। यानी मेयार बदल गया हम लोगों का है। कितने हंस रहे हैं लोग। देखो पहला क्या मेयार था, कहा मुझे तहरीर में समझाओ, उनसे कहो कि वो तहरीर में बताएं। मेरी किताब का नाम था तोहफ़तुल फ़ुक़हा।
कितना समझा, क्या समझा? तो उन्होंने उसकी की शरह, इसको शरह बोलते हैं, समझाने के लिए कि मैंने ये समझा आपके जुज़ियात से, आपने जो उसूल लिखे उनसे, और वो मुकम्मल शरह बन गई। उस शरह का नाम है बदाइउस सनाए। वो फुक़हाए किराम की आंखों का सुरमा है, लाइब्रेरी में दस्तयाब है। जामिया नईमिया में जाकर के पूछो, बड़ी अजीम किताब है। वो तैयार हो गई। आँखों ने जब वो आँखों ने यानी इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की आँखों ने जब वो शरह देखी, कलेजा ठंडा हो गया। कहा, मैंने समरकंद के बादशाह के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया, लेकिन इस नाइबे मुस्तफ़ा के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार हो। रिश्ता मंजूर कर लिया। तो ऐ मेरी कौम की बहनों बेटियों, मैंने आपसे इसलिए कहा है कि जहन बनाओ कि हमें पढ़ना है, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना है। घर का माहौल जब अच्छा बनेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से जो नस्लें निकलेंगी ना, वो मेरे नबी की मोहब्बत का परचम लहराती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी का इश्क फैलाती हुई नजर आएंगी। ये तभी होगा जब मेरी माओ तुम कनीज़ाने फातिमा जहरा बनोगी। अरे अहले इल्म का मकाम क्या कहना, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों का मकाम क्या कहना, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, क्या हमारे नबी के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो फिर दीन का काम कौन करेगा? नबी तो आ नहीं सकते, अंबिया किराम तो आ नहीं सकते, तो फिर दीन का काम करेगा कौन? उलमा करेंगे। जोर से बोलिए, कौन करेंगे? उलमा करेंगे। अहले इल्म के जरिए दीन का काम होगा हजरत, और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, होता रहेगा। माना के उलमा में उलमाए सू भी होते हैं, मगर याद रखो उलमाए हक भी होते हैं। गुस्ताख अगर हुए हैं तो हुजूर के वफादार भी हुए हैं और होते रहेंगे। वो इमाम शाज़ली फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बैतुल मुक़द्दस में था, मेरी आंख लगी और मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि हुजूर तशरीफ़ फरमा है। बड़ा खूबसूरत मिंबर है, आप मिंबर पे और तख्त पे तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी अंबिया किराम फ़र्श पे तशरीफ़ फरमा हैं। यानी आप इमाम हैं, वो गोया कि वो सब मुक्तदी हैं और वो सब तशरीफ़ फरमा हैं। कहते हैं हज़रत इमाम शाज़ली कि बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में नबी से मुलाकात हो गई। मैं देख रहा हूँ हमारे हुजूर के इर्द गिर्द अंबियाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लिए कि मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हैं। गुफ्तगू चल रही है, इतने में हज़रत मूसा ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, आपकी उम्मत में कोई नबी तो नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं। काम करेंगे उलमा, वो हैं अंबिया के वारिस। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से मेरी मुलाकात कराएं, मैं उनकी क्वालिटी देखना चाहता हूँ, उनकी इल्मी लियाकत देखना चाहता हूँ, उनकी इल्मी सलाहियत देखना चाहता हूँ। अपनी उम्मत के किसी आलिम से मेरी मुलाकात कराएं। इमाम शाज़ली कहते हैं, ये ख्वाब में वो देख रहे थे। कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने हज़रत इमाम गज़ाली की तरफ इशारा किया। वो हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर है। अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के कलीम ने कहा, ए बेटा, मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूं? कहा बिल्कुल पूछिए। आपने एक सवाल पूछा, जवाब बनता था सिर्फ एक, लेकिन हज़रत इमाम गज़ाली ने जवाब दिए 10। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने जवाबात दिए? 10। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल-मुअतमदुल मुस्तनद में जो अल-मुअतक़दुल मुंतक़द का हाशिया है, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत भी लेकर के आए, और मैं सुना रहा हूँ आपको इमाम शाज़ली के हवाले से, और कई किताबों में है, मुख्तलिफ कुतुब में है, और बड़ा
मशहूर वाक़या है, हो सकता है आप पहली दफ़ा सुन रहे हों और दूसरी दफ़ा भी सुन रहे हों, तो अच्छी बातें जहन में बिठाओ ताकि आपको पता चले अहले इल्म का क्या मकाम होता है। हज़रत इमाम गज़ाली ने एक सवाल के जवाबात दिए 10, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने मुस्कुरा कर के फरमाया, बेटा ये क्या बात हुई कि मैंने एक बात आपसे कही, आपने 10 जवाबात दिए। हज़रत इमाम गज़ाली ने अदब के साथ सर झुकाए हुए 10 बस्ताब खड़े, कहा अल्लाह के कलीम ये बताओ, अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? आप कह देते ही असाया, ये मेरा असा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात पूरी हो जाती, ये मेरा ऐसा है। असा मतलब डंडा है, बात पूरी हो जाती। मगर आपने यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल नहीं की, बल्कि आपने कहा अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आपने कहा ये मेरा असा है, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, अपनी बकरी के लिए ये दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फीहा मारिब उखरा, और भी मेरे इससे दीगर उमूर अंजाम देता हूँ, और भी मैं इससे काम लेता हूँ। ए अल्लाह के कलीम जरा ये तो बताओ, रब ने एक बात फरमाई, आप एक जवाब दे देते, मगर आपने एक इरशाद के मुकाबले में कई जवाबात दिए। अल्लाह के कलीम मुस्कुराते हुए कहते, बेटा ये तो देख, मैं गुफ्तगू किससे कर रहा था, मैं कलाम किससे कर रहा था, मैं ये चाहता था अल्लाह ताला से गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहे और ये मेरी बातों का सिलसिला दराज होता रहे। अल्लाह के कलीम ने जब ये फरमाया तो इमाम गज़ाली ने अदब के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम तुम खुदा से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाना चाह रहे थे, मैं अल्लाह के कलीम से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाना चाह रहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। अरे इल्म की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह। दौलत वालों को भी पड़ती है जी। अरे दौलत तो छोड़िए हजरत, कुर्सी वालों को भी पड़ती है। जब डेमोक्रेसी नहीं थी, खिलाफत का दौर था, वोटिंग भी नहीं होती थी उस वक़्त, तो तब भी पड़ती थी। खलीफा हारून रशीद की हुकूमत 1-2 कंट्रीज पे नहीं थी, बहुत कई ममालिक आते थे, महीनों का सफ़र तय करना पड़ता था उसकी मुल्क यानी उसकी सल्तनत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए। इतनी बड़ी सल्तनत थी। एक दिन बातों बातों में अपनी बीवी से कह बैठे कि सूरज डूबने से पहले अगर अपने मुल्क की सरहद न छोड़ दूं तो तुझे तलाक पड़ जाए। निकल गई ज़बान से, आज भी निकल जाती है बहुत सारों की ज़बान से, फिर बाद में परेशान करते हैं उलमा को कि ऐसा नहीं कही और वैसे न कही, और हजरत अब कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई पहले आते रास्ता निकलवाना था, तो अब बुलडोजर चल गया तो अब क्या होगा भाई? बोलो, जोर से बोलो। हजरत खलीफा हारून रशीद परेशान। फ्लाइट का तो दौर नहीं था कि फ्लाइट का टिकट लो। अरे उस जमाने में फ्लाइट थोड़ी थी, घूर के क्या देख रहे हो यार, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। अब बड़े परेशान, क्या करें? दुनिया का दिल दिमाग उनके पास बैठता था, बड़े बड़े वज़रा उनके दरबार में बैठते थे, कमांडर इन चीफ उनके पास है, सबसे मशवरा हो रहा कैसे निकले। जब गुद्दियां उलझ जाती है ना तो सुलझाने के लिए अहले इल्म की जरूरत पड़ती है। परेशान, कमांडर इन चीफ कहते हैं फौज की जरूरत हो तो हम दे दें, मगर बीवी निकाह में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वज़राए बड़े बड़े वज़रा उनके पास बैठे, क्या करें कैसे करें? शाम तक आप अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते, अमीरुल मोमिनीन कोई रास्ता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कैसे निकलोगे? सरहद कहां से कहां तक, आप यहां और मुल्क की सरहद वहां। जो सफर कई दिन में ना हो सके, कई हफ्तों में ना हो सके, वो शाम तक कैसे होगा? अब क्या करें? किसी ने कहा हमारे समझ में आ रहा है कि चलो किसी फ़क़ीह की बारगाह में
ये मामला पेश करें। तो मामला पेश हुआ इमाम आज़म के शागिर्द रशीद हज़रत इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में, सुभान अल्लाह, जो अपने अहद के अफ़क़हुल फ़ुक़हा हैं, जो अपने अहद के मरजाए खलाइक हैं, और जिन्होंने तफ़क़्क़ुह में ऐसी महारत ताम्मा हासिल की कि उनका शोहरा अरब व अजम में है, और उनकी फ़क़ाहत का डंका सिर्फ अजम में या अरब में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले इस्लाम पाए जाते हैं वहाँ इमाम अबू यूसुफ के फतावा से मदद लेकर के लायर हल मसाइल की गुद्दियां सुलझाई जाती। उनका नाम इमाम अबू यूसुफ है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आलम इस्लाम के चीफ जस्टिस भी रहे। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान। चीफ जस्टिस आलम इस्लाम के उस दौर में, उनकी बारगाह में ये मसला आया, आप मुस्कुराए तो लोगों ने कहा हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं, उसकी जान गले में अटकी पड़ी है। अब बीवी को गुस्से में कह बैठा, अब करे तो क्या करे। इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया जाओ उसको बोलो कि उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। वाह वाह वाह। अब आप भी सोच रहे होगे हजरत कैसे नहीं पड़ेगी। अरे यही तो अहले इल्म के इल्म की बरकत होती है। सुभान अल्लाह। कैसे नहीं पड़ेगी। आपने कहा, उसने ये कहा है ना कि मेरी सल्तनत से ना निकल जाऊं तो हम उसे उसकी सल्तनत से निकाल देते हैं ना। शाम छोड़िए, हम 5 मिनट में निकाल देते हैं। वाह तो वाह। कैसे निकाले सल्तनत से। कहा उसको बोलो मस्जिद में चला जाए शाम होने से पहले पहले, इसलिए कि मस्जिद में ना उसकी हुकूमत है ना उसके अब्बा की हुकूमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। ये है इल्म की। हाय हाय हाय, सुभान। यहाँ पे काम आई दौलत, सुभान अल्लाह, सुभान। हुकूमत, इक़्तिदार, पावर, एजुकेशन काम में आई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तालीम काम में आई। मैंने आयत भी वही पढ़ी है। मेरा रब कहता है महबूब इरशाद फरमा दो, इल्म वाले और वो जिनके पास इल्म नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों में उतना ही फर्क है जितना अंधेरे में और उजाले में। ये मैं आप तफसीर कर रहा हूं अपनी तरफ से। अंधेरे में और दोनों में इतना ही फर्क है जितना जमीन में और आसमान में। इल्म इल्म है। इल्म को हुजूर कहते हैं इल्म नूर है। नूर मतलब प्रकाश, लाइट, उजाला। अभी ये लाइट ऑफ हो जाए अंधेरा हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। कोई पॉकेट भी साफ कर सकता है, लेकिन उजाला है तो एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं आप लोग। तो ऐसे इल्म उजाला है। ऐसे ईसा इब्ने मूसा ने एक दफ़ा अपनी बीवी को कह दिया कि तुम चांद से ज़्यादा हसीन हो, और चांद से ज़्यादा हसीन नहीं तो तुम पे तलाक। और उसे बाद में लगा यार मैंने ज़्यादा कर दिया। हसीन है मगर चांद से ज़्यादा, और ज़बान से ये भी निकला कि तलाक। अब वो पसीने में शराब और के यार बीवी को तलाक पड़ जाएगी। इंसान भी बड़ा अजीब है, जब बीवी से मोहब्बत करता है तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है, और जब नफरत करता है तो हाथ पांव तोड़ने की बात करता है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट तुम्हारे तजुर्बात का पता दे रही है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। इस्लाम एतदाल का मजहब है। बड़े परेशान क्या करें। अब बताओ चांद से ज्यादा, तो कभी चांद को देखे फिर सोचे यार इतनी खूबसूरत तो नहीं है भाई, क्या हो। तो ये गुद्दी भी एक आलिम दीन ने सुलझाई। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सूरह 3 की तफसीर में इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं कि अपने अहद के अजीम फ़कीह ने बुलाया या उनके पास ये गए, उन्होंने कहा परेशान मत हो, तलाक नहीं पड़ेगी। कहा हजरत चांद से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है। कहा सुनो कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़रा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान।
तो बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे थामला वालो? देखो मैं जब भी आया हूं मैंने ये पैगाम जरूर दिया है कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को, आधी रोटी ना मिले तो पेट पे पत्थर बांध लो मगर बच्चों को कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट पे पत्थर, बांध कर भूखे पेट पे पत्थर, अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हजरत सैयद गुलाम रब्बानी साहब देखो आपकी बस्ती के हैं मगर माशाल्लाह एमयू में नाम रोशन किया। सुभान इनके बड़े भाई जामे अज़हर तक पहुँचे और फरागत हासिल की और बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हुए। एजुकेशन ही असल ताकत है। बेशक पीएमओ या सीएमओ या साहब कोई भी डिपार्ट हो ना, सबको जो तालीम याफ्ता होते हैं ना, इनके जो एडवाइज़र होते हैं, इनके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो सब तालीम याफ्ता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वही लोग तो चलाते हैं। अरे बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो ना यार। अभी इस साल जो वहाँ साजिद साहब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया तो एक लड़का पवन कुमार है, तालीम की बात आई तो बताऊँ, देखो संघर्ष करना चाहिए इंसान को। तो उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो बल्कि उसका घर भी दिखाया, तो छप्पड़ पड़ा हुआ उसके घर पे, छप्पड़ यानी आज के दौर में छप्पड़, ये देखिए। तो उसकी माँ बता रही हैं कि हमारे बेटे को मोबाइल की ज़रूरत थी, तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीना पैसे कमाए गए तो सेकंड हैंड मोबाइल लिया, तब जा कर के अपने बेटे को मोबाइल दिया। और घर में छप्पड़ पड़ा हुआ है। गुर्बत का आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से, मगर अल्लाह की दी हुई कुदरत की दी हुई सलाहियतों को कौन छीन सकता है। उसने मेहनत की, संघर्ष किया, इतनी मेहनत की कि इमसाल जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है तो उसमें पवन कुमार अच्छी रैंकिंग के साथ पास हुए। ये जो है ना एजुकेशन की पावर होती है, इंसान मेहनत करे। मैं कहता हूँ नीट के ज़रिए से पहुँचो मगर एजुकेशन फील्ड में पहुँचो, सही है कि नहीं। यूपीएससी के ज़रिए इस डिपार्टमेंट में भी पहुँचो आप। ये मत सोचो कि यार हमारे करने से क्या होगा, तुम करके तो देखो, पत्थर उछाल के तो देखो। मुझे शेर याद आता है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेहनत तो कर। ये 2 हुफ़ाज़ बैठे हैं, कभी कभी बेटा ख्याल आता था कि नहीं आता था कि यार बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अब जाकर के 10 पारे हुए हैं, फिर 10 होंगे, उसके बाद 10 होंगे, तब जाके 30 होंगे। शैतान भी तो उंगली मारता रहता है ना, दिल में मारता रहता, उसकी फितरत है, ये उसका काम है, खबीस का बहकाता रहता है। मगर ये लगे रहे, संघर्ष करते रहो। आज देखो माशाल्लाह दोनों बच्चों के सरों पे दस्तार सजी हुई है कि नहीं। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो खुदा के बंदो, सजी हुई है कि नहीं। जी जी सुभान। जोर से बोलो, सजी हुई है कि नहीं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेशक बेशक। मेहनत तो करो यार, आज मन तो बना के लेके जाओ कि पढ़ना है भैया, हमें तो तालीम हासिल करना है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा उस तरफ जाने ही नहीं है। अभी तो अपने हाथों में कलम की पावर लाना है, और वो बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगी, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगी ना। जी जी जोर से बोलिए जरा, मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं। जी बेशक बेशक। ऊंचा बोलिए, मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं। जी। दुनिया से ताल्लुक कम करना पड़ेगा, खत्म तो नहीं कह सकता मगर कम जरूर करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं कि तुम आईपीएल को सारा वक्त दे दो, सटोरियों के हत्थे चढ़ जाओ, जुआरियों के हत्थे चढ़ जाओ, रॉन्ग नंबर है, बर्बाद हो जाओगे। अभी तक मैंने किसी जुआरी को सक्सेस होते हुए नहीं देखा।
अखबार में पढ़ रहा था दैनिक जागरण की, उसकी शायद मेरे पास कटिंग भी होगी, कि वो कई लाख रुपए जीते, 5 या 6 लाख रुपए उनके घर वालों ने रूम में बंद कर दिया उन्हें इसी वजह से कि बाहर जाएंगे तो फिर खोलेंगे, तो खिड़की कूद के भाग गया। 1 हफ्ते के बाद आराम मुंह लटकाए हुए उसके पापा ने पूछा, तो उससे मैंने मना किया था, लगता हार गया। कहा पापा पैसा हारने का गम नहीं है, गम इस बात का है जिस घर में रहने वो घर भी हार गया। हाँ यही होगा। इसलिए जुआरियों से शराबियों से दूर रहो, बल्कि उन जुआरी शराबियों को पीट पाट के सही करो, जैसे भी सही होते हो करो। और भैया नहीं होते हो, इन्ना का फी वादिन वाना फी वादी, तो भैया तुम्हारा रास्ता तुम्हारे साथ और हमारा रास्ता सीधा सीधा। और ये डीजो वाला जो कल्चर है, और ये थावला में भी है, थोड़ा थोड़ा है, अभी भी मान नहीं रहे, उल्टा लटका के लटका, इस पे बांध दो। क्या है ये? जामुन का पेड़ है, इसका गुद्दा थोड़ा कमजोर होता है यार, टांगा वहां के टूट जाएंगी, किसी मजबूत दरख्त पे मत होने दो। वो जो जिम्मेदारान है तुम्हारी बस्ती में, हमारे प्रधान जी या जो भी हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। रोको ऐसी बातों को, दुनिया हम पे हंस रही है और हम डीजों के आगे नाच रहे हैं, कैसे बेहुदा हो चुके हैं। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके के खुद अपना पता भूल गए। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम दुनिया वाले हंसते हैं हमारे ऊपर, वो हमें मिटाने की पूरी पूरी रात प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सटोरिये बन रहे हैं, और शराब की बीमारी भी चल रही है। अल्लाह बेशक शराब की बीमारी भी मुसलमानों में मोहम्मद रशीद साहब आई है, फैली है, आई है शराब की बीमारी। बाज लोग जो हैं वो, अब पता चला है मुझे कि वो इंजेक्शन से भी नशा करते हैं। बताओ, इंजेक्शन से नशा करते हैं, तौबा तौबा। और वो ड्रग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, वो सूंघने वाला नशा भी करते हैं। हाँ पता नहीं कौन कौन सा नशा करते हैं, नशेड़ी हो गए। और मैंने, आप यकीन माने, हम तो सफ़र में रहते हैं, मैंने देखा नालियों में पड़े हुए, नालियों में इतना हिस्सा नाली में है, ऊपर का हिस्सा भी बाहर है, मगर वो हिस्सा भी कुछ देर को नाली में चला जाता है। और वो नाली में ऐसे, मतलब उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा, उसमें ऐसे लोट पोट हो रहा जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा हो भला आदमी। अल्लाह इस तरीके से यार कैसा पागल हो गया, अक्ल खो जाती है शराब पीने से। ए मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती, तू दुनिया में शराब पी करके गलाजतों में लौटने नहीं आया है, तू तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पी करके सजदे में सर रखने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। किधर चला गया मेरे भाई, किस तरफ चला गया। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जोस्तजू, दिल में यादें इलाही की हो जोस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ार होगा सदा। अल्लाह करे सजदे की हालत में हमें और आपको मौत आ जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बोलिए मचल के। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ार होगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, जरा झूम के। लोग वहाँ साजिद साहब क़िबला, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर इबादत का कैसा मज़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पापे जन्नत पे रिज़वान रोके अगर, जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान। बाबे जन्नत पे रिजवान रोके अगर, और आका कहे उम्मती है मेरा, काश देखो मैं वो पुरमसरत घड़ी, फिर इजाजत का कैसा मज़ा। जोर से, फिर इजाजत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में सिद्दीक़, आँखों में हज़रत उमर।
जरा झूम के बोलें, झूम के बोलें। दिल में सिद्दीक, आँखों में हजरत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफर हम नवा हो अगर ये सभी, हम सफर हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, मुश्किल टली या अली। मैं बोल रहा हूँ या अली, आप बोलो मुश्किल टली या अली। हुसैन इब्ने अली हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो, मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, फिर शहादत का कैसा मजा। तो मैंने क्या कहा आपसे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज आए बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बुजुर्ग हैं हजरत जी जी, उन्होंने किसी से बड़ी कीमती किताब ली उधार, कहा कि भाई हम पैसे दे देंगे, पैसे नहीं बन पाए उनसे, तो वो जिसकी किताब थी वो घर पहुंच गया, जाके कहने लगा हजरत आपने पैसे कहे थे मगर पैसे नहीं पहुंचवाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, या तो किताब दो या किताब के पैसे दो। उन्होंने कहा मैं किताब तो नहीं दे सकता, पैसे मेरे पास है नहीं, तो चलो रुको मैं कुछ सोचता हूँ। उसके बाद वो मकान की छत पे खड़े हुए और मकान की छत पे खड़े होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। मकान जो उनका बिक गया, अच्छी जगह पे मकान था, उससे जो रकम मिली, जितने पैसों की किताब थी वो पैसे उसके हवाले कर दिए, बाकी अपने पास रोके, और हमें और आपको ये पैगाम दे दिया, रहने को मकान रहे ना रहे मगर पढ़ने को किताब रहना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और हमारे वहाँ अब क्या है, होटलों पे भीड़ बढ़ रही है, लाइब्रेरियां बंद हो रही हैं, यही बात है, यही बात। इसीलिए अक्ल घट रही है, पेट बढ़ रहा है। बोलो, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिख कर के मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे, मुझे याद आ गई। उन्होंने लिखा था, हजरत मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो इनकी शादियां देखो, और गरीबी देखनी हो तो इनके तालीमी इदारे देखो। मौलाना साहब दरवाजे पे खड़े रहे रमज़ान में, बेचारे बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भैया मदरसे के लिए चंदा लेने के लिए आए। मुतवल्ली साहब भी गए, जिम्मेदारान गए कि अंसारुल उलूम के लिए कुछ दे दो, तो अंदर फप्यारिया अंदर, और आया नहीं, निकल के उसे छोटे वाले लड़के को भेजा और उसने आकर के बता दिया सच सच के पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। कह दिया ना उसने, वो कुछ झूठ बोलेगा, भाई बच्चा है वो तो कोरा कागज है, तुम सिखा रहे हो उसे झूठ बोलना। बोल लो झूठ, कोई बात नहीं है, बचा लो अपना माल, मगर याद रखो अपना माल जो राह खुदा में खर्च करके जाओगे ये तुम्हें जन्नत में महल्लात दिलाएगा, और जो अपने लिए छोड़ के जाओगे उसकी ज़कात नहीं निकालोगे ये माल तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगा। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, सही सनद की हदीस है। हमारे प्यारे नबी फरमाते क़यामत के दिन अज़दहा दौड़ रहा होगा और वह अज़दहे से जान बचाने के लिए आगे आगे जा रहा होगा। बिलाखिर जब थक जाएगा अपना हाथ अज़दहे की तरफ बढ़ाएगा तो वह अज़दहा इसके हाथ को अपने मुंह में ले लेगा और वो इसके हाथ को काटने लगेगा, और उससे काटने की आवाज़ भी जैसे ऊंट चारा चबाता ना, ऐसे आवाज़ आएगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि वो कहेगा तू कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है अज़दहा, तू मेरा ताक़ुब क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि तूने मेरा हाथ भी निगल लिया, तू कौन है। तो अज़दहे को अल्लाह ताला बोलने की ताकत अता फरमाएगा। वो अज़दहा बड़ा सा सांप, अल्लाह वो अज़दहा कहेगा उस बंदे से कि तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तेरा वही माल हूँ जिसको तू सजा के रखता था, तिजोरियों में रखता था, और जिस माल की तू ज़कात नहीं निकाला करता था। अल्लाह 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 अल्लाह। रख ले जाओ भैया, दुनिया में रख लो। मौलाना लोगों को या मदरसे वालों को बुरा भला कहने से और मदरसे का काम किसी से रुकता थोड़ी है। एक दरवाज़ा तुम बंद करोगे, मेरा रब 10 दरवाजे खोल देता। बेशक बेशक। कोई ये सोचे कि साहब मैं मदरसे का ताउन नहीं करूँगा तो मदरसा बंद हो जाएगा। अल्लाह के नबी का दीन है,
जी जी बेशक। अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अमीरों के ज़रिए काम होगा, और अमीरों में भी सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ फ़िरौन के रास्ते पे चलते हैं, कारून के, और बेशक कुछ अमीर वो हैं जो उस्मान गनी के रास्ते पे चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ कलीम साहब जी। बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बेशक। ज़कात के अलावा सदक़ात नाफिला भी देते हैं। अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, और फिर बाद में ये कहते हैं कि कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। यानी कभी अपनी दौलत पे नहीं इतराते। बुखारी शरीफ में बड़ी प्यारी हदीस है, हुजूर पिछली उम्मतों में 3 हज़रात के हालात बताते हुए कहते हैं कि 3 बंदों को अल्लाह ने आज़माया। उनमें से एक कोढ़ी था, एक पैदाइशी तौर पे वो था जिसके सर पे बाल नहीं थे, और एक था नाबीना। अल्लाह ने उनको तीनों को आज़माया। फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में आया, पहले कोढ़ी के पास गया, उससे कहा तू क्या चाहता है कि मेरे बदन पे जो कोढ़ है ये ख़त्म हो जाए। उसने हाथ रखा, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। और उसके बाद कहा तू क्या चाहता है, कहा मुझे रोज़गार के लिए गाय या ऊँट। अब यहाँ पे रावी को शक हुआ कि गाय कहा था या ऊँट कहा था, तो बहरहाल गाय या ऊँट, इन दोनों में से एक चीज़, ऊँटनी, इन दोनों में से एक चीज़। तो फरिश्ते ने उसको अता कर दी, वो चला गया। उसके बाद वो जिसके सर पे बाल नहीं थे उसने बालों की शिकायत की, फरिश्ते ने हाथ रखा, अल्लाह ने उसको बाल अता कर दिए और उसकी बीमारी दूर हो गई। उसने क्या मांगा, तो उसने भी ऊँट या गाय। बहरहाल इन दोनों में से एक के पास गाय, एक के पास ऊँटनी। ये उसके बाद तीसरे यानी नाबीना के पास, तो नाबीना ने उसने भी अपनी बात कही, तो इन्होंने जो है फरिश्ते ने उसकी आँख पे अपना हाथ रखा, अल्लाह ने उसको बीना कर दिया, नज़र आने लगा। और उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए, कहा मुझे बकरी चाहिए, मैं उसी से रोज़गार कर लूँगा। अल्लाह ने तीनों को इतनी बरकत दी कि जिसको ऊँटनियाँ दी उसके पास बहुत सारे ऊँटनियाँ, ऊँट, और उसके ज़रिए से वो बड़ा अमीर हो गया। इलाके में उसकी दौलत का शोहरा हो गया, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। जिसको गाय दी उसको उस गाय की नस्ल में भी अल्लाह ने खूब बरकत दी, उसका भी दूर दूर तक नाम हो गया। जिसको बकरी दी अल्लाह ने उसकी नस्ल में भी खूब बरकत दी। वो चाहे तो कतरे को समंदर बना देता है मेरे साथियों। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता अता करता, माला माल कर दिया। अब दोबारा से इनका इम्तिहान होने वाला। जोर से बोले क्या होने वाला है, आवाज आए क्या होने वाला है। वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में फिर पहुंचा उसके जो पहले कोढ़ी था। जाकर के बातचीत हुई, बहुत बिजी उसका वो शेड्यूल था, वो बात ही नहीं करना चाह रहा था। औकात नहीं भूलना चाहिए इंसान। जी 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 बेशक बेशक। नथिंग इल्स वाला मामला है इंसान का, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं है कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान सूरज डूबने से पहले या दिन निकलने से पहले कब्रिस्तान की मिट्टी में जाकर के सो जाए। बेशक कुछ नहीं पता क्या है इंसान। अब वो भूल गए अपनी औकात और बात ही करने को तैयार नहीं। कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे एक ऊँटनी या गाय दोनों में से एक चीज़ दे दो, मैं उसको बेचूंगा, या जो भी उन्होंने कहा कि सफ़र में काम आएगी। अरे ऐसे तो हम अगर बांटने लगे तो पता ये चलेगा हमारा तो पूरा रेवड़ खाली हो जाएगा। कम इतनी सारी हैं, अल्लाह ने तुम्हें इतना अता किया। उस फरिश्ते ने याद भी दिलाया, अरे मुझे याद आ, उसने इस तरीके से कहा तुम भी तो ऐसे थे। इस बात पे तो वो लाल पीला हो गया। ये मत कहना खानदानी रईस हैं हम। और यहाँ पे 2 मिसरे सुना दूं, जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और फरिश्ते ने उसको काफी समझा, कहने लगा नहीं हम तो खानदानी मालदार हैं, जाओ मियाँ यहाँ से, ऐसे तो हम अगर, तो कहा देख लो। नहीं माना तो वहीं पे आ गए वो जहाँ से शुरू हुए थे, वहीं पे आ गए। बद्दुआ दी फरिश्ते ने और वो जो कहानी बिगड़ गई उनकी खत्म। उसके बाद जिसके सर पे बाल नहीं थे उन्होंने भी यही बर्ताव किया। दोनों का हाल भी एक जैसा हुआ। अब फरिश्ता उसके पास पहुंचा जो नाबीना था, उसको जाकर के सारी बात कही तो उसको अपना वक्त याद आ गया। वो रोने लगा, कहने लगा भाई तू परेशान क्यों होता है, बकरी की बात करता, देख ले ये सारी बकरियों के सारे रेवड़, जितना चाहे अपने साथ ले जा, इसलिए कि ये भी मुझे उसी ने दिया है जिसके नाम से तू आज मुझसे मांग रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये सही रहे तो ये कामयाब हो गए। और उन दोनों का हाल
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, आहा। शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक बेशक। तो मदरसे का ताउन करते रहो। इस साल 2 बच्चों की फरागत हुई है, अरे इन्हीं 2 से अल्लाह चाहेगा तो 10,000 हुफ़ाज़ पैदा फरमा देगा। बेशक बेशक। अब्दुल शकूर साहब इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। ये तो मौलाना अब्दुल कादिर साहब हैं। हाँ, मुलाकातें बहुत हुई हैं। मौलाना साहब जी हाँ, हजरत को इसी मदरसे में। और माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बात है। आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो आपने जो है शुरुआत में यानी हर काम हमारे क्या नाम है हजरत का, कारी शकील साहब जी जानता हूँ, चूँकि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात। आपने जितने भी ये कामयाब उलमा बैठे हैं या जो बस्ती में हैं, इनकी कामयाबी की इमारत में पहली ईंट आपने लगाई है। सुभान अल्लाह। सही है नहीं भाई? पहली ईंट आपने रखी है माशाल्लाह। अल्लाह इसका फल आपको अता फरमाए। हमारे कारी हनीफ साहब बैठे हैं, कारी अब्दुल शकूर साहब बैठे हैं, जितने भी उलमा हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाते रहो। बेशक तनख्वाह बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी है, मगर तनख्वाह पे ध्यान मत दो। वो तो अपने नसीब से जो मिलना है मिल ही जाएगा, वो इनका काम है। तुम इनके बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इनके बच्चों के सीनों को कुरान की तालीम से आबाद कर दो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में कितनी इज्जत अता फरमाने वाला है। और फरमाता है, फरमा रहा है। इसलिए बच्चों को पढ़ाते रहो। मैंने क्या जुमला कहा था? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जोर से बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है, वो कहते हैं कि उनको ख्वाब में देखा गया, हाफिज़ अलाउद्दीन हमदानी, उनको ख्वाब में देखा गया तो माशाल्लाह ख्वाब में ना वो लाइब्रेरी है चारों तरफ, यानी छत पे किताबें, दीवारों पे किताबें, टेबल पे किताबें, और बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है। तो उनसे जिसने ख्वाब में देखा उसने पूछा, हजरत यहाँ भी किताबें किताबें? जरा जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हजरत यहाँ भी किताबें किताबें? का बेटा मैं ये दुआ करता था दुनिया में जब था और मौत आने वाली थी, या वैसे भी जब दुआ करता था तो मैं ये कहता था, या अल्लाह मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो मेरा रिश्ता किताबों से टूट जाए, किताबों से रिश्ता कमज़ोर हो जाए। तो मैं ये दुआ करता था, या अल्लाह बाद मरने के भी मेरा मुताला जारी रहे, मेरी किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई, और ये जो तुम देख रहे हो मेरी दुआ का असर देख रहे हो। अरे किताबें पढ़ने में वो सुकून मिलता है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, किसी बादशाह को अपनी कुर्सी पे बैठने में वो लज्जत और सुकून नहीं मिलता होगा जो हमें मसाइल हल करने में अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, संकल्प लो, और आज ये विजन लेके जाओ, टारगेट लेके जाओ। खुद भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जहालतों से बचाएंगे, इसलिए कि उसी का नाम रोशन होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक आलिम बन जाए, पूरे शहर का नाम रोशन करे, पूरे ज़िले का नाम रोशन करे। अल्लाह करे तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, अल्लाह करे IAS अधिकारी IAS बने, IPS बने। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारी कौम का बेटा हर विभाग में पहुंचे और अपनी कौम का नाम रोशन करे, अपने मुल्क और अपने वतन का नाम रोशन करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इरादा बनाओ, इरादा लेके जाओ। मैंने शायद पिछले साल आया था तो मैंने बताया था कि इराक़ में मुआज़ हाजी साहब क़िबला 1988 में वो बच्चा छोटा ही था, मकतब में पढ़ता था, जिसको प्राइमरी बोलते हैं हम लोग। तो उसकी माँ ने उसकी कॉपी चेक की, और कॉपी पे उसकी माँ ने लिख दिया, इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, अरबी में, अरबी लैंग्वेज है उनकी। कहा बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू पायलट बन जाए। और माँ ने फिर ये भी कहा कि उसकी वजह यह है कि जब मैं उम्रा करने जाऊँ, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के विज़िट पे जाऊँ, वहाँ की ज़ियारत, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाऊँ, तो जिस जहाज़ में ट्रेवल करूँ उस जहाज़ का पायलट मेरा बेटा होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। 1988 में, 1988 की ये बात है। और उसके बेटे ने
अपनी माँ के ख्वाब में हकीकत का रंग भरने के लिए और अपनी माँ के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इतनी मेहनत करी कि सन 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में वो तारीख़ भी आई कि जब उसकी माँ उम्रे के लिए जा रही है तो बगदाद एयरपोर्ट पे जैसे ही वो एंटर होती है तो जिस जहाज़ में वो ट्रेवल करने वाली है, बगदाद से जद्दा या मदीना आने वाली है, उस जहाज़ की तरफ जैसे ही उसके कदम बढ़ रहे हैं, सामने उसका बेटा मेन डोर पे खड़ा है और अपना कैप हाथ में लिए अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा है। माँ जैसे ही आगे बढ़ती है तो अपनी माँ के कदम को चूमता है बेटा, और उसकी माँ अपने जिगर के टुकड़े के सर को अपने कलेजे से चिमटा लेती है। और उस वक़्त उसकी माँ ने यकीनन यही कहा होगा, पैदा करने वाला हम सब का परवरदिगार हर माँ को ऐसा फर्मा बरदार बेटा दे जैसा फर्मा बरदार बेटा अल्लाह ने मुझे दिया है। ए जवानों, तुमसे कहता हूँ ऐसी औलाद बन के दिखाओ कि तुम्हारी मिसाल तुम्हारा बाप ही ना दे, बल्कि थावला का हर बाप अपनी औलाद को डांटते हुए कहे कि देख उसके बेटे को, देख उसने पढ़ करके दिखाया है, नाम रोशन करके दिखाया है। अपने माँ बाप के कलेजे की ठंडक बन जाओ। वो औलाद ही क्या जो बाप को सुकून न दे सके, औलाद तो वो है जो बाप का बुढ़ापे का सहारा बन जाए। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप का दिल जीत ले, अपने माँ बाप की खिदमत करे, वो कामयाबियों की किसी मंजिल पे पहुंच जाए, मगर जब बाप के सामने खड़ा हो तो वाकई में औलाद की सूरत में नजर आना चाहिए, मुअद्दब नजर आना चाहिए, बाअदब नजर आना चाहिए। मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को बचपन ही से एक विज़न दे दो, टारगेट दे दो, एक मकसद दे दो, एक गोल दे दो उनकी ज़िंदगी का। और मैं औलाद से भी कहूँगा कि यार अपने बाप को खुशी के कुछ पल दे दो, कुछ लम्हात दे दो। ये क्या नाम है, हरियाणा है ना, हरियाणा में गुजर समाज से हैं, तो वो जब डीएम बने और उनकी फ़र्स्ट डे जब पोस्टिंग थी तो जो उनकी चेयर थी ऑफिस में, ख़ुद नहीं बैठे वो पहले दिन, बल्कि वो अपनी माताजी को बुला के लाए, पिताजी को, अपने पिताजी को उन्होंने अपनी चेयर पे बिठाया, उसके बाद एक कुर्सी पे अपनी माताजी को ख़ुद खड़े हो गए वहीं पे। वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ, हमारे नौजवानों ने देखा होगा। उन्होंने एक पैगाम ये दिया कि आज ये जो मुझे सम्मान मिला है, मैं डीएम की पोस्ट तक पहुँचा हूँ, इस सम्मान में हकीकत में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो मेरे माता पिता का योगदान है। उन माता पिता का मनोबल कितना बड़ा होगा, उनका सीना खुशी से कितना चौड़ा हो गया होगा। तो अपने माँ बाप को कुछ खुशी के लम्हात तुम ही दे दो या सिर्फ उनको रुलाते ही रहोगे? अपने माँ बाप को मोहब्बतें दो, उन्हें प्यार दो, कामयाब बन करके दिखा दो। सिर्फ थावला का नाम रोशन न करो, मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे ज़िला संभल का नाम रोशन कर दो। बात समझ आई कि नहीं आई भाई? आपको ये बताओ, पहले तो ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। भाई तकरीर बहुत लंबी हो गई, ख़त्म कर दें अब हैं? 12:30 बज गए। अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे।